हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जब हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एक जीएनएम वाले बच्चे, उनको बड़ा समस्या आ रहा है मेनली किनको, जिनका 12th में आर्ट्स था। जैसे मैं फिर बताता हूं क्या सिनेरियो हो रहा है, क्या चीज चल रही है। जैसे जिनका 10th में, 10th तो क्या सबको फिल करनी है ना, उसमें 10th 12th सब मांग रहे हैं कि 10th तो आपने फिल कर दिया, आपका डन हो गया। लेकिन 12th में उसमें केवल जो फॉर्म है उसमें केवल साइंस का ऑप्शन दे रखा है। अब यार क्योंकि जीएनएम वाले तो कई बच्चे जो है उन्होंने आर्ट्स भी किया है, तो वो फॉर्म कैसे भरेंगे? ठीक है, तो कई बच्चों ने क्या है, यहां पर आपको बता दूं भाई, हर बच्चा साइंस से थोड़ी ना है, कुछ बच्चे आर्ट्स से भी हैं, तो फिर वो कैसे भरेंगे? तो भाई देखो, उनके लिए बता रहा हूं यहां पे, जिन बच्चों ने आर्ट्स से फॉर्म भरा है या जिनका 12th आर्ट्स से था, उनको क्या करना है यहां पे। तो देखिए यहां पर आप लोगों को बता देता हूं भाई, आपको सबसे पहले 10th की मार्कशीट अपनी जो भी डिटेल्स है वो फिल करनी है। आपसे मार्कशीट तो अपलोड करवा नहीं रहा वो ना, केवल डिटेल्स अपलोड करनी 10th की। अब क्योंकि 12th का ऑप्शन आ नहीं रहा, और अगर आप साइंस भर दोगे तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन उनको दे दी, जो स्ट्रीम आपके पास नहीं थी, स्टिल यू फिल दैट, आपने वो भर दिया है, तो इसका मतलब आपने फॉर्म गलत कर दिया है। तो आपको यहां पर वो 12th जो ऑप्शन है उसको एस्केप करना है, उसको स्किप कर देना है, आपको फिल ही नहीं करना है वो 12th वाला। क्यों? क्योंकि उसमें ऑप्शन ही नहीं है, वो 12th केवल वो तो साइंस मांग रहे हैं, या फिर वो जनरल अगर कुछ है तो जनरल भरिए, नहीं तो आर्ट्स अगर है तो स्किप करना है। क्योंकि आप 10th और आपकी बात, उसके बाद आपका डिप्लोमा जो डिटेल्स है, जो आपका डिप्लोमा डिटेल्स है, उनको आप फिल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों के साथ समस्याएं आ रही है, इसको आपको देखना है मेनली। एक समस्या लाइव फोटो वाली आ रही है कि लाइव फोटो अपलोड नहीं हो रहा। तो देखो, लाइव फोटो अपलोड में आपको बता दूं, बैकग्राउंड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाइट बैकग्राउंड आपको मेंशन करना है, व्हाइट बैकग्राउंड आपको देखिएगा पीछे की तरफ। उसके अलावा और जब आप इमेज ले रहे हैं तो आपको आंखों को ब्लिंक करना है पहले, जब आप ब्लिंक करेंगे तो ही आप भरना है। उसके अलावा एक जोन वाला और समस्या आ रहा है कि कौन सा जोन भरे। देखो मैं आपको बता देता हूं, जोन आप कोई सा भी भरिए, लेकिन कम से कम जोन में ये देख लीजिएगा कि उस जोन में आपकी कैटेगरी है या नहीं है। जैसे मान लो आप मुंबई जोन से भर रहे हैं, है ना, जैसे मान लो आप मुंबई जोन से भर रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं केवल, और मुंबई में मान लो एससी की सीट 4 ही है, ठीक है, और आप भाई साहब उस चीज को छोड़ के आप टोटल सीट देख रहे हो कि मुंबई में टोटल 54 सीट है, मान लो एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, नोट 54, मान लो 54, आपने वो 54 देख ली कि सब ज्यादा सीट है, लेकिन वो नहीं देखना है, आपको देखना है कि मेरी कैटेगरी की सीट कितनी है। मान लो आपकी कैटेगरी की 5 सीट है, 4 सीट है, और आपने भर दिया 54 को देख के, तो फिर फायदा नहीं है। मतलब जहां आपकी कैटेगरी की सीटें ज्यादा हो, आपको वो फिल करना चाहिए, ना कि आपको ये चीजें देखनी चाहिए। 3 चीजों में परेशानी आ रही है, एक 12th का डिटेल्स नहीं भर पा रहे, तो वहां आप स्किप कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप उस चीज को विद दिखा सकते हैं कि यहां ऑप्शन नहीं था इसलिए हमने, क्योंकि गलत भरने से अच्छा छोड़ना फायदेमंद है। गलत मत भरिएगा, आप साइंस भर देंगे फिर आप उसको प्रूफ कैसे करेंगे कि हमने गलती से भर दिया था। तो इससे अच्छा स्किप करिए, वो बाद में आपसे ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल्स ले लेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फोटो की बता दी, लाइव फोटो के लिए बैकग्राउंड व्हाइट बैकग्राउंड देखिएगा आप लोग, जब आपकी फोटो क्लिक हो गई, और आंखों को ब्लिंक कर लीजिएगा पहले। और जोन आप जो भर रहे हैं वो जोन आप बड़ा ध्यान से भरिएगा कि आपने जो भी जोन भरा है वो कम से कम, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि उस जोन में आपकी जो है सीटें है भी या नहीं है। उसके अलावा देखो, इसका एग्जाम जो है वो आप लोगों को बता दूं मैं, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर ये मान के चलिएगा, आपको अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट सेकंड वीक में आपको इसका एग्जाम देखने को मिल सकता है। एज पर द रिपोर्ट्स आपको ये एग्जाम देखने को मिल सकता है, तो आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। और प्रिपरेशन करने के लिए आपको बता देता हूं मैं, यहां पर प्रिपरेशन करने के लिए वही सेम मेथड, आप अड्डा 24/7 पर बैच स्टार्ट हो गए। भाई बैच की तारीफ देखो मैं नहीं करूंगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, हम कैसी मेहनत कर रहे हैं, नहीं, बैच का आप अपडेट लीजिए उन कैंडिडेट से जो इसमें पढ़ रहे हैं, शायद वो आपको बेहतर बता पाएंगे कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे। पिछली बार 33 सिलेक्शन हुए हैं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में, और 33 सिलेक्शन और किसी कोचिंग से नहीं हुए हैं, केवल और केवल नर्सिंग अड्डा 24/7 में। 500 सिलेक्शन हुए हैं बिहार सीएचओ में, अभी बिहार स्टाफ नर्स की बाकी है, बीटीएससी नर्सिंग ट्यूटर बाकी है। आप सोचो पहले साल में इतने सारे सिलेक्शन दे दिए हम लोगों ने, तो आगे आप विश्वास संपर्क कर सकते हैं एक बार। सबसे लोवेस्ट फीस है कोचिंग में, आप देख लीजिए। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप केवल यही देखिए, आप बाकी सबको मिलान करके आइए, सबसे लोवेस्ट फीस है
आप यहां देखिए आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में आप देखेंगे डबल वैलिडिटी के साथ वाई नाउ पर क्लिक करिएगा तो कूपन कोड क्या मिल जाएगा, कूपन कोड आप लोगों को दिख जाएगा Y930 Y930 और जैसे आप एक कूपन कोड लगाएंगे डायरेक्ट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर आप महापैक भी ले सकते हैं, नर्सिंग महापैक जो कि सभी के लिए है। नर्सिंग महापैक वाई नाउ पर क्लिक करके कूपन कोड क्या है Y930 अप्लाई करेंगे और भैया आपको 2000 रुपए में महापैक मतलब आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं सिंगल हैंड। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच।